बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ल्ड का बहुत बड़ा मसला जो है वो हर्निया जिसके मतलब बात करेंगे। हर्निया को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नई नई ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो डेली बेस पर मिलते रहें और नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में आता रहे। तो हर्निया जो है इसको मैं सिंपल अंदाज में पेश करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत से जो लोग हैं जो इसको सीख रहे हैं वो आम लोग हैं, आम डॉक्टर हैं और आम जनता भी है, आम पब्लिक भी है, वो सीख रही है। तो हर्निया जो है ये इसका मतलब ये है कि आंत का उतरना। इसको बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि आंत जो है वो अपने जॉब से जब बाहर निकल जाती है तो उसको हम कहते हैं हर्निया। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, जगह फूल जाती है और दर्द होता है वहाँ पे, जिसके नतीजे में एलोपैथिक में इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन करके वहाँ गाज डाल दिया जाता है और वहाँ पर जाली लगा दी जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में जाली के अंदर आके पैकिंग करके ऊपर फिर दोबारा टाँके लगा दी जाती हैं। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो दोबारा हर्निया हो जाता है। हमें ये देखना होगा कि हर्निया की कितनी किस्में और ये कैसे कैसे हर्निया जो है वो आता है। सबसे पहले हमने देखेंगे हर्निया की इकसाम क्या है। सबसे पहले हर्निया जो होगी ये फेमरल हर्निया होंगी, जिसे हम रान की हर्निया बोलते हैं। दूसरी हर्निया होंगी जिसे हम बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया, यानी कि नाफ की हर्निया। तीसरी जो हर्निया होंगी वो टेस्टिकल हर्निया, जो कि टेस्टिस के मतलब खुशियों के मतलब होगी। होता कुछ यूँ है कि गलत दवाइयों के इस्तेमाल से, बदपरहेज़ी से और ज़्यादा जो है वो इंटरकोर्स से हर्निया हो जाती हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर इसका बड़ा अच्छा, मुअस्सर, बेहतरीन, पायदार और दायमी हल मौजूद है। एलोपैथी जो है वो वक्ती तौर पर जब ऑपरेशन करती है तो पेशेंट को 4-6 महीने के लिए परहेज भी बता देती है, तो वक्ती तौर पर वहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह दूसरी पैथियों में भी वक्ती तौर पर हर्निया जो है वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन परमानेंट और मुकम्मल तौर पर हर्निया दुरुस्त नहीं होती। तो आप इस वीडियो को एंड तक जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह इसकी अच्छी मेडिसिन जो है वो आप जो है किस तरह इस्तेमाल कर की जा सकती हैं, दवाई के इस्तेमाल का क्या तरीका है और परहेज़ क्या है, दवाई किस तरह खानी है, दवाई के इस्तेमाल का तरीका जो है वो आप सीख पाएंगे। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें रह जाएंगी। तो हम सबसे पहले फेमरल हर्निया, यानी कि ऐसी हर्निया जो कि रान की हर्निया होती हैं, उनके मुतालिक बात करेंगे। रान की हर्निया के लिए जो सबसे बड़ी दवाइयाँ जो है वो आती हैं वो लाइकोपोडियम और नक्सोमिका है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होगा, इसकी हर्निया जो है वो दाईं साइड की होंगी, दाईं तरफ होंगी, और ऐसा मरीज जो है हमा वक्त जो है वो दर्द का शाकी होगा, दर्द का शिकार रहेगा और हमा वक्त यही कहेगा मेरी जो है वो दर्द ज़्यादा हो रही है, और वहाँ गुब्बारे की तरह जो है वो चीज़ जो है फूली हुई होगी, जिसके नतीजे में मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता है। फिर वहाँ पर कोई बेल्ट लगा के या उल्टा लेट के या तकिया नीचे लेके पेशेंट जो है वक्ती तौर पर इससे फ़ायदा उठा लेता है, या वक्ती तौर पर कोई अंग्रेज़ी दवाई जो है वो इस्तेमाल कर लेता है, जिसके नतीजे में वक्ती तौर पर उसको फ़ायदा होता है। तो हमें लोग कमेंट्स में कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई इलाज हो जिससे हर्निया वाकई ठीक हो। तो हर्निया को ठीक करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अगर दाहिनी तरफ हर्निया हो, जिस्म के दाईं तरफ यानी पेट की दाईं तरफ हो, यानी हर्निया नीचे आ जाए, लटक जाएँ, तो वहाँ पर आप लाइकोपोडियम 30 जो है वो एक खुराक सुबह 5 कतरे और एक जो है खुराक शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें परहेज़ जो है वो आलू, गोभी, पालक और ऐसी जो चीज़ें जो बादी हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेप्सी वगैरह, कोक जो है वो इंडो-पाक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ों को परहेज़ करेंगे। ख़ुसूसन जो है वो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनको मुकम्मल तौर पर कम से कम 25 दिन के लिए तर्क कर दें। दूसरी जो बड़ी अहम दवाई है वो है नक्सोमिका। नक्सोमिका का मरीज़ जो है ये बड़ा चस्कोरा होता है, ये अमूमन होटल की रोटी खाता है, जो है गोश्त का कसरत से इस्तेमाल करता है, शराब वगैरह का इस्तेमाल करता है, और ये ऐश किस्म का जो बंदा होता है, तो वहाँ पर आप नक्सोमिका देंगे। नक्सोमिका जो है वो बाईं तरफ की बहुत बड़ी दवाई है। ऐसे मरीज़ जिनकी हर्निया बाईं तरफ ज़्यादा नमूदार होती हैं और उनमें दर्द भी होता है और पेशेंट जो है हमा वक्त जो है वो पशेमान परेशान रहता है, तो वहाँ पर नक्सोमिका जो है आप 10 mg की एक डोज देंगे उसको, यानी पहले दिन जो है 10,000 की एक खुराक जो है
उसके मुंह पे डायरेक्ट डाल देंगे और इसके साथ उसी दवाई का PLS देंगे, जो कि उस दवाई का ही बैकअप होता है। वो देने के बाद आप हर्निया से इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे। अब हमने देखना है कि जो हर्निया आगे चलती हैं वो कौन कौन सी हर्निया हैं। इसमें एक हर्निया है एंग्यूनल हर्निया, जिसे हम चड्डों का हर्निया बोलते हैं। इसमें बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो ऑरमेट है, लाइकोपोडियम है, नेक्सोमिका है, ओपियम है। ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं। अमूमन जो मैंने जो दवाइयाँ पहले लाइकोपोडियम और नेक्सोमिका बताई हैं, यही जो है वो इस्तेमाल में ज़्यादा आती हैं। अब हमने देखना है कि ऑरमेट का जो पेशेंट होगा इसमें क्या होता है। ऑरमेट का जो पेशेंट होता है इसमें जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो ये खुदकशी का इसमें मिलान मौजूद होता है और वो समझता है कि मेरी हर्निया कभी ठीक नहीं होगी और मुझे ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। और फिर जब वो ऑपरेशन करवा लेता है तो फिर वो कहता है कि मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब के पास दोबारा जाता है, सर्जन के पास दोबारा जाता है, वो दोबारा नश्तरबाजी का मशवरा देता है, जिसके नतीजे में मरीज जो है वो परेशान हो जाता है और वो समझता है कि मेरा केस जो है वो लाइलाज है। तो वहाँ पर ऑरमेट जो है वो CM की 1 डोज देंगे। ऑरमेट जो है ये सोना है और इसको आप 1 खुराक देंगे CM की। इससे मरीज जो है वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ही बला चंगा या ठीक ठाक या बेहतरीन हो जाएगा। इसके साथ जो है बादी अशिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा और कोशिश करेगा कि वो तेज़ जो है वो जंप नहीं लगा सकता, लंबी वाक नहीं कर सकता और ज़ोर वाला काम नहीं करेगा। तो इसलिए ऑरमेट वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। जो बच्चों की हर्निया जो कि एक चैलेंज है, वहाँ क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं, उछलते कूदते हैं, वहाँ पर भी ऑरमेट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों को ऑरमेट जो है 1 में देंगे और इसके साथ PLS देंगे ऑरमेट का। और जो ऑरमेट है ये इंशाल्लाह कामयाब व कामरान करती है। जिन लोगों को PLS बनाने का तरीका नहीं आता वो 30 ताकत में दवाई को इस्तेमाल कर लें। आसान तरीका है, मुअस्सर तरीका है, मुजर्रब तरीका है, महफूज तरीका है। तो आप इसे 30 ताकत में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को लेकर अपने मरीज को ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। अगली हर्निया जो है, ये जो बच्चों की हर्निया के बाद जो हर्निया अम्बलाइकल हर्निया है, यानी नाफ की हर्निया, ये अमूमन औरतों में होती हैं। औरतों की जो नाफ फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, इनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस का प्रॉब्लम होता है, जिन्हें फ्लैचुलेंस कहते हैं। इसमें फुलनेस ईटिंग आफ्टर हो जाता है, या खाना खाने के बाद पेट में अफारा हो जाता है, या बदहजमी हो जाती है, तज़ाबियत की ज़्यादती हो जाती है। तो जिसके नतीजा में अम्बलाइकल हर्नियाँ हो जाती हैं। ख़ुसूसन बच्चे जब पैदा होते हैं तो जगह जो है वो लटक जाती है, पेट लटक जाता है, पेट के जो मसल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमें सबसे बड़ी जो दवाई है वो कलकेरिया कार्ब देनी पड़ेगी। लेकिन कायरीन नाजरीन ये याद रखिएगा, कलकेरिया कार्ब से पहले आप अगर ट्यूबरकुलेनियम दे देंगे तो ट्यूबरकुलेनियम टैनम जो है वो बेस्ट काम करती है। उसके बाद आप कलकेरिया कार्ब टैनम दें 60 दिन के बाद। इंशाअल्लाह ताला अम्बलाइकल हर्निया के पेशेंट जो हैं वो भी बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और इनसे आप मौसर तौर पर फ़ायदा उठा सकेंगे इन अद्वियात से। अब जो है वो हमें क्या क्या एहतियात करनी होंगी। वो एहतियात क्या हैं कि तेज़ जो है वाक नहीं करनी, छलांग नहीं लगानी, जो है कदम ज़ोर ज़ोर से नहीं उठाने ड्यूरिंग जो है वो इलाज। होम्योपैथी चूँकि मुकम्मल इलाज है, सिम्टमेटिकली इलाज है, सिम्टम को भी ठीक करता है, अलामात बेहतरीन हो जाती हैं और उसकी काज़ज़ को दूर करता है। अगर काज चोट लग जाना हो तो वहाँ पर हमें आर्निका देना होगी। आर्निका जो है ये बेस्ट काम करती है, आर्निका के नताइज बेहतरीन होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि असल में उसकी वजह क्या है, काज क्या है, सेंसेशन क्या है। सेंसेशन के बगैर जो है वो आप दवाई नहीं देंगे। तो हर्निया के मतलब अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो, किसी चीज़ के बारे में आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं और ऑनलाइन जो है वो अपना चेकअप भी करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और मुझसे मशवरा ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। और ऑनलाइन जो है वो मेरा स्टडी सर्कल भी चल रहा है। जो लोग होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं, क्लासिकल होम्योपैथी की जो समझ बूझ रखना चाहते हैं, तो वो मेरे ऑनलाइन जो है वो कोर्सेज़ का हिस्सा बने और ऑनलाइन जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।